We are absolutely ready. हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर तो पाकिस्तान के लोग इसे लेकर काफी हंसी मजाक कर रहे हैं, बट फॉर वंस लेट्स जस्ट कट द क्रैप और रियलिटी चेक की बात करते हैं कि अगर वाकई पाकिस्तान की कावर्ड एक्ट की वजह से भारत पाकिस्तान जंग के मैदान में उतर जाते हैं, क्या पाकिस्तान ये जंग अफोर्ड कर पाएगा? क्या पाकिस्तान की औकात है भारत से लड़ने की? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। इंडिया पाकिस्तान अब तक 4 बार युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि फिलहाल पाकिस्तान के पास लड़ाई अफोर्ड करने की औकात नहीं है। वो हाल ही में बैंक्रप्सी की कगार से लौटा है और अब भी खतरे से बाहर नहीं है। पैंडेमिक के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह बिखर गई थी और अब वो सिर्फ लोन्स पर टिके हुए हैं। अगर इंडिया से कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे शॉर्ट टर्म ही क्यों ना हो, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये विनाशकारी होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो किसी देश को अगर वॉर लड़नी है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन कोविड के बाद के सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह टूट गई। जो 50 साल पहले साउथ एशिया की ठीक ठाक रिच कंट्री थी, वो अब सबसे गरीब देशों में शामिल हो चुका है, थैंक्स टू बैड गवर्नेंस, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स और क्रॉस बॉर्डर टेरर को स्टेट पॉलिसी बनाने की गलती। पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में हंगामा था और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी भी बढ़ रही थी। ऐसे में पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्टर की हालत में पहुंच गया। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल ने तो लोगों से चाय कम पीने की अपील की थी, क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्टेड टी खरीदने के लिए भी लोन्स ले रहा था। ये बयान क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स कितने कम बचे थे। 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी। मई 2023 में इन्फ्लेशन 38.5% के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। ग्रोथ नेगेटिव हो रही थी। रिजर्व सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए बचे थे। रिजर्व्स 3.7 बिलियन डॉलर्स तक गिर गए थे और इंटरेस्ट रेट्स 22% तक बढ़ गए थे। टेरर फंडिंग की वजह से 5 साल तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा, जिससे लोन्स मिलना और मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान की ये इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी लंबी चली कि समर 2023 में पाकिस्तान सॉवरेन डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच गया। डेट टू GDP रेशियो 70% से ऊपर था, यानी पाकिस्तान के लोन्स उसकी इनकम से कहीं ज्यादा थे और 2023 में गवर्नमेंट रेवेन्यूज का 40 to 50% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा था। उस वक्त सिर्फ श्रीलंका, घाना और नाइजीरिया की हालत पाकिस्तान से बदतर थी। आखिरकार एक $3 बिलियन का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल बेल आउट IMF से मिला, जिसने उसे डिफॉल्ट से थोड़ी राहत दी। सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स रोल ओवर किए, लेकिन क्या पाकिस्तान की मुश्किलें आसान हुई? नहीं। एज पर रिपोर्ट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी अब भी लड़खड़ा रही है। पिछले महीने IMF और पाकिस्तान के बीच $1.3 बिलियन की नई डील हुई है और ऑनगोइंग 37 मंथ बेल आउट प्रोग्राम का पहला रिव्यू भी अप्रूव हो गया है। अगर बोर्ड अप्रूवल मिल गया तो पाकिस्तान को 28 मंथ के क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत $1.3 बिलियन मिल सकते हैं। साथ ही $7 बिलियन के बेल आउट प्रोग्राम के तहत $1 बिलियन और रिलीज होगा, जिससे टोटल $2 बिलियन डिसबर्समेंट हो जाएगा। IMF ने कहा कि पिछले 18 महीनों में पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहाल करने और कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस। लेकिन फरवरी में फिच रेटिंग्स ने कहा कि अगले साल पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंशियल नीड्स अब भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। उसे फिस्कल ईयर 2025 में $22 बिलियन से ज़्यादा का एक्सटर्नल डेट चुकाना है, जिसमें से लगभग $13 बिलियन बायलेटरल डिपॉजिट्स हैं। फिच ने साफ कहा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सिक्योर करना अब भी एक बड़ा चैलेंज है। टाइट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज की वजह से वर्ल्ड बैंक ने भी इस हफ्ते पाकिस्तान की GDP ग्रोथ फोरकास्ट घटाकर सिर्फ 2.7% कर दी। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए कई टफ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शंस इसकी राह में रुकावट डालती हैं।
कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने IMF को भरोसा दिलाया था कि पाकिस्तान अपने $7 बिलियन बेल आउट प्रोग्राम के रिफॉर्म्स पूरे करेगा। इधर इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, अगर इंडिया पानी के फ्लो को डाइवर्ट करता है तो ये पाकिस्तान की रूरल इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब ऐसे हालात में जब पाकिस्तान लगातार लोन्स पर जिंदा है और IMF के कड़े रिफॉर्म्स करने में भी मुश्किल हो रही है, तो किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कूदना उसके लिए पूरी तरह सुसाइडल साबित होगा। जनरल आसिम मुनीर की रीसेंट स्पीच ये भी संकेत देती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कश्मीर इशू को यूज कर सकती है अपनी लॉस्ट पॉपुलैरिटी वापस पाने के लिए, जो मिलिट्री की क्रैकडाउन पॉलिसीज और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसी फेलियर के कारण काफ़ी गिर चुकी है। तो क्लियरली पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस और भी बिगड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के लिए जम्मू कश्मीर के 2 लोकल ऑपरेटिव्स को पाकिस्तान में ट्रेन किया गया था। इंडिया ने इस हमले का जवाब कई कड़े कदमों से दिया है, जैसे कि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई, अटारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया, पाकिस्तानियों को जारी किए गए सारे सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम वीज़ाज रिवोक कर दिए गए। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई दोनों देशों के डिप्लोमेटिक स्टाफ की स्ट्रेंथ घटाकर 30 कर दी गई, जो पहले 55 थी। पहलगाम अटैक के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने देश को लाउड एंड क्लियर रिस्पॉन्स का भरोसा दिया था, जो मिलिट्री एक्शन की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। वहीं पाकिस्तान ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 से 25 अप्रैल के बीच पाकिस्तान ने कराची कोस्ट से अपनी कोस्ट लाइन के अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इधर इंडिया मिलिट्री रिस्पांस की तैयारी कर रही है। यही सब देखते हुए लग रहा है कि दोनों देशों के बीच फिर से लड़ाई के बादल मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले ही एक स्पीच में पाकिस्तान की इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को ग्लोरीफाई किया और JNK में टेरर को ओपनली सपोर्ट किया। इससे ये साफ है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फिलहाल कोई मेल मिलाप वाला रवैया नहीं अपनाना चाहते। बट पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत जिस तरह चरमराई हुई है, जंग हुई तो ये पाकिस्तान के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। लेकिन उसके बड़े बड़े नेता और हेड्स जिस कॉन्फिडेंस से भारत को चैलेंज करते दिख रहे हैं, इट इज़ क्वाइट फनी। तो आपको इस मामले पर क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय बताएं एंड कीप वॉचिंग स्विच।